जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में सुनेंगे दशहरे की कथा। दशमी तिथि के दिन सुनी जाने वाली कथा श्रवण करेंगे। भक्तों, आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज के इस खास मौके पर नीलकंठ के दर्शन करने से, उनके सामने अपनी मनोकामना बोलने से भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मन चाहा वर प्रदान होता है। नीलकंठ के दर्शन करने से घर में खुशियाँ आती हैं। अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं तो उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली भक्त नहीं है। आज के दिन शमी के पौधे की विशेष रूप से पूजा होती है। कहते हैं शमी के पौधे का वृक्ष घर में लाने से शुभ संकेत होते हैं। शमी के वृक्ष की पूजा सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी कष्टों का निवारण होता है और मन चाहा फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है कि पार्वती माता जी ने शिवजी से पूछा कि भक्तों में दशहरे का त्यौहार प्रचलित है, इसका क्या महत्व है, क्या फलदायक है। शिवजी ने बताया कि अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने पर विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला त्यौहार है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है। विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग होता है और शुभ फलदायक होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन और भी पवित्र खास माना जाता है। क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्यौहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर इस काल में राजाओं को भी अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया है और रामचंद्र जी उनसे प्रिय वाणी कही है। पार्वती माता बोली, शमी वृक्ष में अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया? श्री रामचंद्र जी से कब और कैसी वाणी कही थी? सुकृपा विस्तार से मुझे सुनाइए। भगवान शिव बोले, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ भी चाहे फिरें, किंतु 1 वर्ष तक बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष में वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहनला के भेष में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौ की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष में अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान हुए थे। उस समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इस प्रकार विजय काल में शमी वृक्ष को भी विशेष रूप से पूजा जाता है। इसके बाद एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बतलाया कि राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए अथवा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करना चाहिए। अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिग्पालों पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्रादि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि को पूजा को श्रद्धा भाव से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, वे सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। इसलिए यह त्यौहार विजयदशमी के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन भगवान ने विजय प्राप्त की थी। क्योंकि इस दिन रावण दहन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रावण के भाई कुंभकर्ण और उसके पुतले मेघनाथ पुतलों का दहन किया जाता है। पुतलों का शुभ ही समय में दहन करना चाहिए। इस दिन शमी के वृक्ष की भी विशेष रूप से पूजा होती है। इस दिन वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं और श्रद्धा भाव से सभी भक्तों के कष्टों का निवारण होता है। धूप दीप दिखाकर अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन करने से अपनी मनोकामना मांगनी आवश्यक है। ऐसा करने से घर में खुशियाँ आती हैं अथवा धन धान्य में वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। दशमी तिथि के दिन विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार यह दिन और भी खास हो जाता है कि भगवान ने आज के दिन असुरों को मारकर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार से विजयदशमी दशहरा की कथा पूर्ण होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें